हेलो फ्रेंड्स। हॉकी टीम ने जीता ब्रांज ब्रांज मेडल। पेरिस ओलंपिक में भारत को चौथा पदक मिल चुका है। इसके पहले 3 मेडल मिल चुके थे, है ना। तो आज चौथा मेडल जीता है हॉकी में। स्पेन को हराया है 2-1 से। भारत ने स्पेन को हराया। ब्रॉन्ज मेडल का ये मैच था, तो भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारतीय हॉकी टीम ने अभी तक जो ओलंपिक्स हुए हैं जितने भी, उनमें 13 मेडल जीते। कांस्य पदक वाले मुकाबला जो आज हुआ था उसमें स्पेन को 2-1 से हराया है। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक के इतिहास में 13वां मेडल जीता है। भारत अब तक रिकॉर्ड 8 गोल्ड मेडल जीत चुका है, 1 सिल्वर मेडल जीत चुका है और चार चार कांस्य पदक जीत चुका है ना। तो इस तरह से ये 13वां मेडल है। 8 और 1 9 4 13 मेडल ये जीत चुका है। हम एक ये पूरा हिस्ट्री में देख लेते हैं कि अभी तक भारत कौन कौन से ओलंपिक में अपने मेडल जीता है। तो 1928 के जो एमस्टन नीदरलैंड में हुए थे उसमें स्वर्ण पदक जीता था। उसके बाद 1932 में लॉस एंजलिस अमेरिका में जो हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीता था। 1936 में जो ओलंपिक हुए थे बर्लिन जर्मनी में, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। चौथा स्वर्ण पदक 1948 में लंदन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, उसमें जीता था। पांचवा स्वर्ण पदक 1952 में हेलसिंकी जो फिनलैंड है वहां पे हुआ था, उसमें जीता था। 1956 के मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में हुए थे, उसमें स्वर्ण पदक जीता था। फिर अपना रजत पदक जीता 1960 में जो इटली में हुआ था, रोम में। स्वर्ण पदक 1964 टोक्यो जापान में हुआ था। 1968 में कांस्य पदक जीता था, मेक्सिको सिटी मेक्सिको में हुए थे। 1900 1900 कांस्य पदक जीता था। पीछे से कोई शोर आ रहा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। 10वां मेडल कांस्य पदक, मतलब कांस्य पदक के रूप में जो जीता था 1972 में म्यूनिक जर्मनी में हुआ था। 1980 में स्वर्ण पदक जीता था मास्को, है ना, यूएसएसआर में जो हुआ था, यूएसएसआर में जो हुआ था वहाँ पे। और 1920 में जो टोक्यो में ओलंपिक हुए थे, इसके पहले वहाँ पे भी भारत ने कांस्य पदक जीता था। और 2024 में अभी जो पेरिस फ्रांस में चल रहा है उसमें भी कांस्य पदक जीता है। तो 1980 के बाद, ये देखिए 1980 के बाद भारत ने अपने लास्ट 2 ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। तो ये भारत के लिए काफी बड़ी बात है ना। ये कह सकते हैं कि जो हॉकी में भारत का स्वर्णिम युग चला गया था वो वापस आने वाला है ना। हमने ब्रॉन्ज मेडल से शुरुआत की है, आगे के जो ओलंपिक्स होंगे उनमें हम स्वर्ण पदक जीतने का प्रयास करेंगे। भारतीय हॉकी टीम के बारे में जान लेते हैं। भारतीय हॉकी टीम के जो गोलकीपर है, इन्होंने अपना शानदार प्रदर्शन दिखाया। इनका नाम है पीआर श्रीजेश। इन्होंने ओलंपिक, मतलब ये अपने पेरिस ओलंपिक के बाद हॉकी से संन्यास लेने की घोषणा भी की थी। तो इनका आज ये लास्ट मैच था स्पेन के साथ, इन्होंने इसके साथ संन्यास ले लिया है ना। इन्होंने संन्यास ले लिया है, इन्होंने रिटायरमेंट की घोषणा की थी कि मैं ओलंपिक के बाद, पेरिस ओलंपिक के बाद अपना संन्यास ले लूंगा। डिफेंडर कौन है? जर्मनप्रीत सिंह है, अमित रोहिदास है, हरमनप्रीत सिंह है और सुमित संजय है। सुमित संजय, ये सब डिफेंडर है। मिडफील्डर मिडफील्डर में राजकुमार पाल, शमशेर सिंह, मनप्रीत सिंह, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, ये मिडफील्डर है। फॉरवर्ड में कौन है? अभिषेक, सुखजीत सिंह, ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह और गुरजत सिंह, ये फॉरवर्ड है। रिजर्व प्लेयर में नीलकांत शर्मा, युवराज सिंह, कृष्ण बहादुर पाठक। कोच कौन है? भारतीय हॉकी टीम के वर्तमान कोच क्रेग फुलटन है ना। क्रेग फुलटन भारतीय टीम के वर्तमान कोच हैं। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। भारत ने 4 मेडल अभी तक जीत लिए, चारों ही कांस्य पदक जीते हैं ना। 4 मेडल जीत लिए भारत ने कांस्य पदक के रूप में। मैं आपको एक विशेष बात ये बता दूं कि जो कल एक बहुत बड़ी दुखद घटना घटी है, कौन के साथ? विनीश फोगाट के साथ घटी है। विनीश फोगाट के साथ क्या हुआ कि फाइनल बाउट तक पहुंच गई थी, अर्थात इनका रजत पदक जो है पक्का हो चुका था। लेकिन 50 किलोग्राम की कैटेगरी में ये जब स्वर्ण पदक के लिए, जिस दिन स्वर्ण पदक का मुकाबला था उसमें मॉर्निंग में इनका वेट कराया गया, तो इनका वेट 5 केजी और 100 ग्राम निकला। 100 ग्राम निकला, तो ये 50 केजी और 100 ग्राम निकला, तो ये 100 ग्राम ओवरवेट पाई गई। इसके कारण इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है ना। डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। डिस्क्वालीफाई करने से क्या हुआ कि इनको पदक नहीं मिलेगा,
है ना, इनको कोई पदक नहीं मिलेगा। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है ना। भारतीय कुश्ती संघ ने इसके खिलाफ अपील भी की है, अब देखते हैं क्या होता है, परंतु भारत को ये पदक नहीं मिला है। और विनेश फोगाट इनका जो जो 2016 में 2020 टोक्यो रियो ये रियो डी जेनेरियो में होता है, ये टोक्यो में हुआ था, तो इनमें भी भारत से काफ़ी इन्होंने प्रयास किया था लेकिन पदक नहीं ला पाई थी। 2024 में इनसे पूरी उम्मीदें थी और ये अपनी उम्मीदों पर खरी भी उतरी। इन्होंने वर्ल्ड नंबर 1 खिलाड़ी को हराया था, लेकिन ये वेट मेंटेन नहीं कर सकी और 100 ग्राम के कारण ही ये बाहर हो गई या डिस्क्वालीफाई हो गई। एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि ये सामान्यतः 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती थी, है ना, 53 किलोग्राम भार वर्ग में खेलती थी। लेकिन अंतिम पंगल, है ना, अंतिम पंगल जो कल हारकर बाहर हो गई, है ना, 0-10 से बाहर हो गई हारकर, है ना, टेक्निकल सुपरियोरिटी के तहत अमित पंगल बाहर हो चुकी है। अमित पंगल 53 कैटेगरी में पहुंची थी, इस कारण इन्होंने 50 केजी वाला सेलेक्ट हुआ था इनका, है ना, 50 केजी में ये आई थी विनेश फोगाट। तो ये बात भी मैं बता देता हूँ, अंतिम पंगल के साथ ऐसी चीज़ें हो गई, मतलब ऐसा हुआ था कि 53 कैटेगरी में दोनों का था, लेकिन अमित पंगल को सिलेक्ट किया गया था, है ना। अब इतना ज़्यादा नहीं पता, लेकिन अमित पंगल 53 कैटेगरी में खेल रही थी, वो भी बाहर हो चुकी है। विनेश फोगाट भी बाहर हो चुकी है 50 केजी वाली। एक अच्छी बात ये कि आज रात को अमन अमन खेल रहे हैं, है ना, अमन खेल रहे हैं, ये सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अगर ये फाइनल में पहुंचते हैं तो हमारे पदक हमारा सिल्वर एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा, है ना, सिल्वर पदक एटलीस्ट कंफर्म हो जाएगा। तो हम यही आशा करते हैं कि भारत इसमें भी इसमें मतलब गोल्ड मेडल लेके आए। अमन सहरावत वाले केस में, अमन सहरावत जो रेसलिंग में एकमात्र पुरुष खिलाड़ी पहुंचे, और आज ही नीरज चोपड़ा भाला फेंक में नीरज चोपड़ा भाला फेंक में अपना स्वर्ण पदक जो पिछली बार उन्होंने जीता था टोक्यो में, उसको बचाने के लिए उतरेंगे। तो नीरज चोपड़ा से हमारी एक आशा है, अमन सहरावत से गोल्ड की आशा है, तो 2 पदक तो ये हम अगर मान के चले 2 गोल्ड, तो ये बहुत अच्छी बात है भारत के लिए। अगर 2 गोल्ड जीतते हैं तो कुल पदकों की संख्या 5 हो जाएगी। एक और दुखद खबर है इसके साथ ही कि कल रात को जो मीराबाई चानू वेट लिफ्टिंग कैटेगरी में चौथे स्थान पर रही है, जबकि पिछली बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, है ना। तो ये भी भारत के लिए काफ़ी दुखद है ना। तो ये सब बातें हैं, अगर मेडल जीतते हैं तो अगला वाला वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।